दीनदयाल जी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। हाल ही में अपनी बेटी की सगाई उन्होंने एक बहुत अच्छे घराने में तय कर दी थी। शादी की चिंता उनके माथे पर इस समय साफ दिख रही थी। तभी उनका 15 वर्षीय बेटा बोल उठा कि पापा, अभी जीजा जी ने फोन पर बताया दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। कल कह रहे थे कि दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। लड़की भी उदास हो गई थी। अगले दिन समधी समधन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा कि आप कन्यादान में कुछ भी देंगे, कितना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दोगुना कर दे। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। सीख, कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, ना कोई स्वीकार करे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।